ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं, मैं बहुत शांत हूं, बहुत सुखी हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, भगवान सच है। तो उस सच के साथ हमें सच्चा बनना पड़ेगा ना। झूठ तो चल नहीं सकता ना परमात्मा के साथ। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं लोग कि तुम अपने पाप कर्मों को खुद से भी नहीं बचा सकते, छिपा सकते, और उस खुदा से भी नहीं छिपा सकते। खुद को तो पता ही होता है। इसलिए हमें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना और सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। आज का प्रश्न है, जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? बाबा कहते, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के सब तूफान समाप्त हो गए। उस समय माया से युद्ध खत्म हो जाएगी। अभी युद्ध चलती है ना, उस समय युद्ध नहीं चलेगी। किसी भी विघ्न से घबराएंगे भी नहीं कि अब हम तो कर्मातीत हैं, अब तो जाने वाले हैं। अवस्था इतनी पावरफुल हो जाएगी, परिस्थितियां हमारी स्थिति के अनुकूल हो जाएंगी। अवस्था निडर रहेगी, और जब तक वो अवस्था नहीं है ना, तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा ने कह दिया स्पष्ट रूप से, बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर के आती है। नहीं तो लड़ाई का फिर मजा कहाँ आएगा। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम बनती है। लेकिन बाबा ने कहा, तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी कोई बात छिपाना नहीं। बाबा से सच बताएंगे, सर्जन से छिपाएंगे बीमारी, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए सच बता देना। आज का गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया ही आया। बाबा कहते हैं बच्चे तो रोज गीत सुनते हैं। सेंटर्स पे तो ये गीत पहले सुबह जगाने के लिए गीत बजता था, जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं ये गीत सब बच्चों के घर पे भी होना चाहिए। तो नशा चढ़े ना कि हमारा वो नवयुग आने वाला है। नवयुग अर्थात सतयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? सब कहेंगे कलयुग। कलयुग का विनाश होना ही है, परिवर्तन होना ही है, सत्य की राजधानी आना ही है। और सतयुग में राजधानी सिर्फ भारतवासियों की होती, दूसरा कोई देश होता ही नहीं है। उसको ही गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। अभी जो दुनिया, उसको आयरन एजेड कहा जाता है। गोल्डन एजेड में गोल्डन भारत और आयरन एजेड में आयरन भारत। ये सब बातें कौन जाता है? सिर्फ हम बच्चे, दुनिया में किसी को तो कुछ पता ही नहीं ना। दुनिया में तो शास्त्रों की बातें बातें हैं, बाबा का तो किसी को परिचय ही नहीं। ज्ञान सागर शास्त्रों को नहीं कहा जाता है, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वो जब आकर के ज्ञान दें तब तो सदगति हो। बाबा कहते हैं, मैं तो आकर के तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूं। भगवान डायरेक्ट सिखला रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। अब ऐसा ज्ञान को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए?
इसी ज्ञान के बाद में वेद शास्त्र बनते हैं द्वापर युग में। इन बातों को समझना अच्छी तरह से। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ, बाद में ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, इससे कोई दुर्गति नहीं होती। और वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनते आए द्वापर युग से, तो भी कोई सदगति तो हुई नहीं, दुर्गति ही हुई ना। जितना जितना अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहेंगे, उतना उतना योग अग्नि प्रज्वलित होगी और उतने उतने विकर्म नष्ट होते जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो विकर्म बढ़ते गए। अब बाबा ने कहा मन मना भव मंत्र के द्वारा अपने सभी विकर्मों को दग्ध कर। दुनिया में भगवान को नहीं जानते, जितने देवी देवता हैं उनको भगवान समझ लेते हैं, जबकि देखो सभी देवी देवताओं के आगे क्या आता है, देवी देवताएं नमः आता है, जबकि परमात्मा के लिए आता है शिव परमात्माएं नमः। ये सब समझने की बातें हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण समझ में आता नहीं। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा के सिवाय कोई बतला नहीं सकता है। तो मुख्य बात है उसे एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को नहीं याद करना। ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को याद करना। इसलिए कहते हैं पार ब्रह्म में रहने वाला तू सबका स्वामी। आत्मा फिर क्या होगी बाबा को याद करते करते, जब विकर्म विनाश हो जाएंगे सतो प्रधान बन करके अपने घर चले जाएंगे। ये सारी बातें बाबा ब्रह्मा के थ्रू देते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं, महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है जो हमें सदगति देते हैं, जो हमको अडॉप्ट करके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं। तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी दुनिया के ज्ञान से तो हम जन्म जन्मांतर नीचे उतरते हैं, ऊपर नहीं चढ़े। अब ये निश्चय हो जाए कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो फिर हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं। एक ऐसी दुनिया का मालिक बना रहे हैं जहां पीस प्रॉस्पेरिटी प्योरिटी सब कुछ है। ऐसी दुनिया का मालिक बनने के लिए संपूर्ण रीत से इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है। पवित्र बनकर के गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना है, तब विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय है विकर्म विनाश होने का? कोई उपाय नहीं बाबा की याद के सिवाय। बाबा कहते हैं थोड़ी बात करनी चाहिए, विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। रात में खास करके बैठ करके शाम को या सारे दिन जो कुछ हुआ सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। अच्छा हुआ बाबा का शुक्रिया, कुछ गलत हुआ बाबा से सॉरी। तो बाबा कहते हैं भले तूफान आएंगे, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होगी आएंगे, परंतु हार नहीं खानी है, डरने की बात नहीं है। सच्चे बाप को सच्चा चार्ट लिख करके भेजते रहना है। चार्ट लिखते होंगे ना सब, तो सच्चाई से लिखें, सफाई से लिखें, उसमें कोई एडल्ट्रेशन मत करें, मिलावट नहीं। जो है वो सच बाबा से बताना है। सच्चे बाप के साथ सच नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? छिप थोड़ी सकता है। अगर बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपना लॉस करते हैं, भारी चोट लगती है ना। बाबा ने शिकायत की कई बच्चे दिन भर झरमुई झगमुई करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं है। अच्छे से मेहनत करके अपना जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य जमा करना है। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे
उतना उतना हमारे अंदर सुधार होता जाएगा। क्योंकि देखो, बाबा की दिल पर चढ़ना है। बाबा की दिल पर कौन बच्चे चढ़ेंगे? जो सच होंगे। तो हमें बहुत सच्चा रहना है। शिव बाबा भारतवर्ष में आते हैं, इसलिए भारतवर्ष की इतनी महिमा है। बाबा से जितना हम सच्चा रहेंगे, जितना मिलते रहेंगे, हमारा फायदा होता रहेगा। घाटे का सवाल ही नहीं उठता। और बाबा को बताते रहेंगे तो बाबा राय देते रहेंगे। फिर जवाबदारी किसकी हो जाएगी? भगवान की। हमने आपको बताया था, हमने आपको बता करके किया था। गलत नहीं करना, लेकिन बाबा को बताने से हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें युक्ति से काम लेना है। कोई फंक्शन है, किसी के साथ कई बार जाना पड़ता है ना? तो उसमें कोई बार भोजन की दिक्कत होती है, तो बाबा कहते हैं तुम युक्ति से काम लोगे। युक्ति से काम लोगे तो जैसे दुनिया में कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। तो युक्ति युक्त बन करके हमें रहना है। नहीं तो लोग फिर नाराज हो जाते हैं। कई बार आप किसी के फंक्शन में गए और कुछ लिया नहीं तो लोगों को खराब लगता है, लेकिन युक्ति से बता सकते हैं ना, हमारा उपवास है, हम ये चीजें नहीं लेते हैं। प्यार से, शुभ भावना, शुभकामना से बोलेंगे, कोई नाराज नहीं हो। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो गांठ बांध लेनी है कि सच्चे बाप से हमें सच्चा बनना है। दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। युद्ध का मैदान है। रुस्तम के साथ माया तो रुस्तम बन करके आएगी, परंतु माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं, उन पर पार पाना है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट रखना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं खराब करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। बाबा कहते जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं, फरिश्ता स्थिति, सूक्ष्मतनवासी स्थिति, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। मतलब उस समय स्वस्थिति हमारी अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते हैं और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। कौन सी अदालत? धर्मराज की अदालत में। बाबा कहते हैं इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल क्लाइमेटीज हो, मतलब सृष्टि का परिवर्तन हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा ना। हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि परिवर्तन हो, तो हम न केवल सेफ रहें, न केवल शक्तिशाली बन करके रहें, अचल अडोल रहें, बल्कि अनेक आत्माओं को करें, तब पर्दा खुलेगा। बाबा कहते हैं इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। छोटे मोटे वैराग्य से काम नहीं चलेगा। तो उस स्थिति का अभ्यास करते रहना। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। करावनहार बाबा, मैं आत्मा करनहार किए जा रही हूं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें। सच्चाई के सागर से सच्चाई भरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा सच्चा बनती जा रही हूं। दिल तख्त नसीन बन गई हूं, श्रीमत पर पूरा पूरा चलने के लायक बन गई हूं। मेरी स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ बन गई है। इस स्वस्थिति से मैं परिस्थितियों को पार कर सकता हूं। मुझे अब सारा दिन
एक बाबा की याद में रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करना। युद्ध के मैदान में माया तो आएगी, परंतु हमें डरना नहीं है, निर्भय बन करके डट करके उस माया का सामना करना है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।